तो बच्चों आपको टॉपर बोर्ड में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का वास्तविक संख्या चल रहा था, वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 खत्म कर दिए थे। आज प्रश्नावली 1.2 चालू करते हैं। इससे पहले उदाहरण 5 करवाते हैं। प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 5 देखिएगा, एनसीईआरटी बुक समझते हैं। इसमें कहा गया है संख्याओं 4 पे पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या यानी n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 से इन्फिनाइट तक, 1 2 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त होगा। n का कोई ऐसा मान है जिस पर यहाँ रखेंगे तो 4 पे पावर n 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने के मतलब कोई भी मान रखेंगे तो लास्ट में उसको सोल्व करने पर 0 आना चाहिए। 30 यही 0 पर समाप्त होगा, यदि लास्ट में 0 आए, इकाई अंक 0 आए तो वह 0 पर समाप्त होगा। तो देखते हैं इसको, 0 पर समाप्त। जैसे कि 2 पे पावर 2 रखें तो 4, 2 पे पावर 3 8 होता है। तो ऐसा क्या मान रखे यहाँ पर ही कि यहाँ पर n के मान यहाँ 0 आ जाए लास्ट में। यही सिद्ध करना है कि यह 0 पर समाप्त होता है। तो देखते हैं, यहाँ लिखिए, देखिए 4 पे पावर n, अगर n बराबर 1 लेते हैं, n कोई भी ले सकते हैं, प्राकृत संख्या 2 3 4 5, n का मान 1 रखने पर 4 पे पावर 1 का मान 4 होता है। n का मान 2 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, n के मान 3 रखेंगे तो 4 के स्क्वायर 64। यहाँ कहीं पर 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हल में हल में लिखेंगे किसी भी संख्या n के लिए 4 पे पावर n अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब वह 2 पे पावर n गुना 5 के पावर n का गुणनफल होगा। 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का गुणनफल होगा। जैसे कि यहाँ समस्या है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, यदि n का मान 1 लेते हैं तो 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर n कितना होगा, 2 गुना 5 तो 10 होगा। 0 आया, यह 0 पर समाप्त हो जाए। यानी n का मान 2 लेते हैं, 2 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, 2 दूनी 4, 5 25, 25 400। यहाँ भी 0 आ रहा है, यानी यह शून्य पर समाप्त होगा। 2 के पावर 3, n का मान 3 लेते हैं तो 2 के क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, 125 ठीक, 8 बजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 का 8 2 10, 1000। तो यहाँ तभी समाप्त होगा जब 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का गुणनफल होगा। तो 4 की पावर n को देखते हैं,
4 के पावर n, इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 के पावर n, यानी इसे 2 के पावर 2, इसे 4 को लिख दिए, 2 गुना 2 n को इसे लिख दिए, इसे 2 के पावर 2 या 2 का स्क्वायर है एक प्रकार से, इसे n लिखते हैं, और ये जो ऊपर रहता है यह गुना हो जाता है, यानी इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2n, 2 के पावर 2n। तो यहाँ पर ही यहाँ 2 के पावर 2n है, यानी 2 के पावर n गुना 2 के पावर n है। क्योंकि 4 की पावर n का गुणनफल केवल 2 के पावर n है, 5 की पावर n नहीं है। 4 के पावर n को लिख दिए 2 गुना 2 के पावर n, 2 के स्क्वायर n, 2 इंटू 2 के पावर n, इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 के पावर n गुना 2 के पावर n, लिख दिए। 4 के पावर यहाँ लिखेंगे कि 4 के पावर n का गुणनफल केवल 2 के पावर n है, 4 के पावर n का गुणनफल केवल 2 के पावर n है, जबकि 5 के पावर n यहाँ नहीं है, जबकि 0 अंक लाने के लिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का गुणनफल दोनों का होना अनिवार्य है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ लिखेंगे अतः 4 के पावर अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है यहाँ लिखेंगे अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। यह सिद्ध हो गया, यही प्रूव्ड हो गया। इतना ही आपको लिखना था इस क्वेश्चन में। ये आपका उदाहरण 5 हुआ। अब प्रश्नावली में घुसते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कराते हैं। कल हम लोग आपको आवाज गुणनखंड विधि बता दिए थे। आज हम आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और उसका जांच भी करेंगे। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने और इसकी जांच भी करेंगे। दो संख्या है, हम आज गुणनखंड विधि के द्वारा इसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। हम लिखेंगे में
भाज्य गुणनखंड विधि से इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे 26 का 26 2 से 13, उसके बाद अन्य होगा तो 2 गुना 13 91 का 13 91 7 गुना 13, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका HCF निकालते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ HCF किसे कहते हैं। HCF जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा, जो दोनों में आना चाहिए। जो दोनों कॉमन हो जो दोनों में कॉमन हो और न्यूनतम पावर वाला लेना है, मिनिमम पावर वाला लेना है। तो दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ दोनों में कॉमन है 13 दोनों में कॉमन है, तो एक 13 को यहाँ ले लेंगे। यही आपका HC और दो कोई कॉमन नहीं होता, कोई और कॉमन होता तो इसे यहाँ और लेते हैं, गुना करते हैं इसे, तो केवल 13 कॉमन है तो इसका HCF 13 हो गया। LCM इसमें जो ले लिए उसे नहीं लिखना है, और जो नहीं यहाँ है उसको लिखना है। तो यहाँ 2 है, एक 13 लिए हैं तो एक 13 को छोड़ देंगे, 7 लिखेंगे और एक 13 लिखेंगे। एक 13 यहाँ आ गया, एक 13 को छोड़ देंगे, एक 13 यहाँ बच गया तो इसको लिख देंगे 2 गुना 7 गुना 13। यही इसका LCM होगा। गुना कीजिए 13 91 91 दूनी 90 दूनी 180 और 1 दूनी 2 182, यही इसका LCM होगा। अब जांच करेंगे। जांच के लिए हम आप लोग को कल फार्मूला बताए थे, किसी भी संख्या के LCM और HCF सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए फार्मूला लगाते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, यानी N1 गुना N2 बराबर H गुना F। N1 गुना N2 बराबर H। पहली संख्या इसमें क्या है? तो पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 51। पहली संख्या किसी को मान सकते हैं, इसे मान ले, इसे मान ले, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, और इसका HCF दोनों बराबर आना चाहिए, तभी HCF और LCM सही है। यहाँ HCF 13 और LCM 182, और गुना कीजिए बराबर आना चाहिए। तो यहाँ गुना कीजिए 91 गुना 26, 26 के 26 और 26 नवा 2 33, 6 का 6 2 54 2 9 दूनी 18 6 6 8 5 13 और 2, यानी यहाँ आया इतना ही। इधर भी आना चाहिए, तब आपका LCM और HCF सही है। तब इससे इसको गुना करेंगे, गुना 13, तो 13 से डायरेक्ट गुना करते हैं। 13 दूनी 26, हाथ में 2, 13 8 74 से 104 और 2 106, हाथ में 10, 13 का 13 13 10 23, दोनों बराबर आ गया। दोनों बराबर है तो आपका HCM और LCM ज्ञात किया हुआ सही है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आ गया HCF गुना LCM के, तो आपका HCF और LCM ज्ञात हुआ सही है। बराबर नहीं आता है तो आपका LCM और HCF ज्ञात हुआ गलत है।
अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 कराते हैं। 510 और 510 और 92। पहले 510 का आवाज गुणनखंड करेंगे। 510 का भाज गुणनखंड करेंगे, दो से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा और 1 11, 2 पचे 10, यहाँ 1 बचा, 11 था 1 10 तो 1 बच गया, अब फिर 0 तो 10, 2 बचे 10, 2 बार में हो गया। अब ये 3 से कटेगा तो आगे देखिए 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटिए, 5 से 2 बचे 45 और 1 बचे 5। 7 से कटेगा 13 से, 13 91। यही इसका भाज गुणनखंड हुआ। तो लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13, 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ 92 का निकालेंगे। 92 का देखिएगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौ 8, 6 दूनी 12, 46 दूनी 92, 23 दूनी 46। अब इसका कुछ आवाज गुणन करने होगा तो 2 गुना 2 गुना 23। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अभाज्य गुणनखंड किससे, अब हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। HCF जो दोनों में कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर होना चाहिए। दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 का एगो तो 2 के पावर 1 पावर, 5 का एगो या 5 1 तो 5 के पावर 1, 7 1 तो 7 के पावर 1, 13 1 तो 13 के पावर 1। जिसे 2 के एगो 2 गो तो 2 के पावर 2, 23 के एगो तो 23 के पावर 1। जो दोनों में कॉमन हो और जो मिनिमम पावर है उसे HCF लेना है। जो दोनों में कॉमन होगा और जो मिनिमम पावर होगा उसको HCF लेना है। तो इसमें दोनों में कॉमन 2 है, 2 दोनों में आ रहा है और मिनिमम पावर यानी 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 था। मिनिमम कम कौन हुआ, कम में 2 पे पावर 1 हुआ तो 2 के पावर 1 लेना। 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 1 का मतलब 2। LCM देखिए, LCM ऐसे ज्ञात कीजिए या तो LCM, इसका LCM अब जो 2 ले लिए उसे नहीं लेना है, बाकी जो ये सब है उसे लेना। 1 2 को हटा के बाकी सब ले लेना है। तो ये 2 ले लिए, 5 गुना 7 गुना 13 गुना 2 यहाँ 2 को है तो 2 गुना 2 23। यहाँ 2 को था तो 2 गुना 2 और गुना 23 है। अभी से गुना करना है। 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, 92 13 सत्ते 91, 91 पचे 9 पचे 45 और 1 पचे 5 यानी 455 यानी 455 गुना 92। 455 गुना 92 करते हैं तो 5 दूनी 10, 2 पचे 10 1 11, 2 चौ 8 1 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 अच्छा 49 हाथ में 4 और 9 चौ 36 36 अच्छा 40, 0 6 दोनों 18 और 40 है 41। यानी यहाँ कितना हुआ 41 8 6 0, 41 8 6 0। ऐसे गुना कर जांच करेंगे। जांच में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, HCF 2 और LCM 41 86 0। इसे गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे 510 गुना 92 0 2
दो पचे 10, 9 को 0, 9, 9 पचे 45। कितना है गुणा करके 46, 9 2 0 0 6 2 12 8 2 16 17 यहाँ देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ है तो हम मेरा बनाया हुआ एचसीएफ और एलसीएम गलत हुआ। कहाँ गलत हुआ देखते हैं। यहाँ गलत हुआ था, यहाँ 455 लिख दिए थे। फिर से इसे करते हैं 510, 510 को 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 250 दूनी 500, 255, 255 दूनी 510। फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 से 3 से देखें 3 या 24, 1 बचा और 5, 3 बचे 15, 17 से 5 बार 17 बचे 50। तो इसका गुणनखंड आएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 गुना 17। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? दो से 46 गुना 92, 23 गुना 46। ये तो इसका सही है, इसके एचसीएफ 2 ही आएगा। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम यहाँ 2 लिख दिए तो एलसीएम जो लिखा गया उसे नहीं लिखना, जो नहीं लिखा है उसे लिखना। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, 92, 17 17 पचे 85, 85 तिया 8 तिया 24, 240 और 5 तिया 15 यानी 255, 255, 255 गुना 92, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 2 दूनी 4 1 5, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49, 9 दूनी 18, 4 22, 0 6 9 5 14 3 2
इसका एलसीएम कितना आएगा? देखिए मेरा गलती हो गया था, इसीलिए अब सही आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो आपका यह एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हुआ, सही है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करा दिए। क्वेश्चन 1 3 रहा, इसे आप कर लीजिएगा। और यह 3 संख्याओं का है, इसे आप ज्ञात करते हैं 3 संख्याओं का आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा। क्वेश्चन 3 प्रश्नावली 1.2 का थ्योरी का 1 2 3 इसमें भी है, 2 को इसमें कराते हैं, फिर एक आप करिए। तीसरा भी करा देते हैं, 2 का तीसरा 2 का तीसरा 2 का तीसरा 336 और 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। आवाज गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करते हैं। हल में लिखेंगे 336 को करेंगे 2 150 दूनी 300 18 दूनी 34 यानी 168 168 दूनी 8 दूनी 16 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 दूनी 4 21 दूनी 42 सतिया 21 336 का गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 7 4 को 2 तो इसे लिखेंगे 2 पे पावर 4 4 तो 2 पे पावर 4 1 3 तो 3 पे पावर 1 7 1 1 पे पावर। अब 54 का रहा 27 दूनी 54 और 9 तिया 27 3 तिया 9 यानी 54 को 3 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 54 का हुआ 54 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसे लिखेंगे 2 1 गो तो 2 पे पावर 1 3 3 गो 3 3 गो तो 3 के पावर 3। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसका एचसीएफ निकाल लो पहले, एलसीएम या एचसीएफ निकाल दीजिए फिर आप। तो इसका एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है और जो मिनिमम पावर हो, तो जो दोनों में कॉमन है 2 है और 3 है, 2 और 3 का मिनिमम पावर कुछ है, 2 के पावर 1 मिनिमम है कम है और 3 के पावर 1 कम है। तो एक 2 के पावर 1 लेंगे और 3 के पावर 1 लेंगे, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। 2 के पावर 1 का मतलब 2, 3 के पावर 1 का मतलब 3, यानी 3 दूनी 6। इसका एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं जांच के द्वारा। एलसीएम 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 जो लिख दिया उसे नहीं लिखना, जो नहीं लिखे उसे लिखना। ये दोनों लिखा गया है तो ये दोनों के नहीं लिखना है। 2 के पावर 4 को लिखना है
3 को नहीं लिख रहा है, 7 के पावर 1 लिख रहा है और 3 के पावर 3 लिख रहा है। 2 के पावर यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 7 और 3 गुना 3 गुना 3 से गुना करना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 7 बलियोतर से 112, 112 3 3 9 9 27, 112 गुना 27, 27 दूनी 54, 27 का 27, 27 दूनी 54 हाथ में 5, 27 का 27 था 5, 27 5 32 हाथ में 3, 27 का 27, 27 का 3 30, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया। अगर हम खाली एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम नहीं निकालते, एचसीएफ निकाल गया, अब एलसीएम इससे निकालेंगे। जांच पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। हमें एचसीएफ पता है और एलसीएम नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। एचसीएफ पता है, एलसीएम नहीं, दोनों संख्या पता है, एलसीएम नहीं पता है। एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। दोनों संख्या पता है तो दोनों संख्या, पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या 54। पहली संख्या 336 लिख दिया, दूसरी संख्या 54 बराबर जो पता है, या इस ये पता है तो ये लिखेंगे, ये पता है तो ये लिखेंगे, ये पता है ये नहीं पता है तो किसको एक नहीं देगा, या इधर से कोई एक गायब कर देगा, 3 देगा और कहेगा एक ज्ञात करें। तो एचसीएफ पता है हमको, एचसीएफ से है, और एलसीएम हमको नहीं पता है तो एलसीएम लिख लेंगे। और एलसीएम ए से इधर काटेंगे, 6 इधर गुना में, इधर जाएगा भागा में, 6 है काटिए, 6 नंबर 54 9 बार में, 6 नंबर 54 इधर गुना में, इधर जाएगा भागा में, 6 नंबर 54 9 बार में, यानी 336 गुना 9 कीजिए बराबर एलसीएम। तो 9 छक्का 54, 9 तिया 27, 27 5 32, 9 तिया 27, 27 3 30। यहाँ भी एलसीएम 30 24 आया और यहाँ भी एलसीएम 30 24 आया। अगर दो संख्या दिया है और एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम नहीं दिया है, तो इसी फॉर्मूला के द्वारा एलसीएम निकाल देंगे। दो संख्या दिया है, एचसीएफ नहीं दिया है और एलसीएम दिया है, तो इसी फॉर्मूला के अनुसार एचसीएफ निकाल देंगे। ये एक संख्या पता और इसका एलसीएम और एचसीएफ पता है तो दूसरी संख्या भी ज्ञात कर देंगे। तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन अब 3 स्टार्ट करते हैं। तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। क्वेश्चन 3 का पहला है 12, 15 और 21। वो जो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भी बताए थे पीछे की क्लास में। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पर भी एचसीएफ निकालिएगा, वो उतना ही आएगा, सेम आएगा। देखिए पहले जैसे कि 336 और 54 का, 336 और 54 का एचसीएफ कितना आया, अभी ज्ञात किया 6 आया था। ऐसे भाग के द्वारा निकालते हैं। 54 को भाग देंगे 336 में, कितना बार में, 6 पच्चे 30, 4 पच्चे 20, 5 बार में 320, कट गया 1 6। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना 336 बराबर बी कितना 54, क्यू कितना 5 प्लस आर कितना 16। अब इससे 54 में भाग देंगे, 16 48 3 बार में, 16 48, 16 64 ज़्यादा हो जाता तो 16 48 3 बार में काटेंगे तो घट गया 14, 8 6 14, 14 में से 8 घटेगा तो 6,
तो यहाँ लिखेंगे A 54, B 16, Q 3, R 6। 6 को 16 में भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 दूनी 12, कट गया 4 बचा। तो यहाँ लिखेंगे 16 6 बार में 6 24, एक 2, 6 बार में 12, 48, 4 बार में 48, 6 बार 2 बार में 0, 0 हो गया। 6 गुना 12 प्लस 2, जो अंतिम भाजक होता है वही एलसीएम होता है। यहाँ 6 आया तो 6 एचसीएफ आया था, 6 इससे भी आया, यानी किसी भी विधि से निकाले एचसीएफ और एलसीएम सेम आएगा। तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। अब आज गुणनखंड विधि से तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। पहले 12 है, 15 है और 21 है। इस सभी का गुणनखंड निकालेंगे। 12 का 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, यानी 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, यानी इसे लिखेंगे 2 का एगो 2 2 गो, तो 2 के पावर 2, 3 का एगो एगो, 3 के पावर 1। 15 का 5 दिया, 2 से नहीं कटेगा तब 3 से, तो 15 5 दिया 15, और इतना ही इस अभी 3 गुना 5। अब किसी से 1 से काटेंगे 5 और में तो 5, 3 गुना 5, 3 1 5 भी 1, और 21 रह गया तो 21 का 7 21 1 7 7, 3 गुना 7, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। अब तीन संख्याओं का एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होगा और जो मिनिमम पावर होगा। जो तीनों तीन संख्या के एचसीएफ तो जो तीनों संख्याओं का गुणनफल कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा और जो मिनिमम पावर यानी कम पावर होगा वही तीन संख्या का एचसीएफ होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें तीनों में 3 आ रहा है, तो तीनों में कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है और 3 एकक है, यानी तीनों पर मिनिमम पावर है। तीनों पर अगर 2 2 रह जाता तो 3 पे पावर 2 लेते हैं, तीनों पर 5 5 रहता 3 पे पावर 2 5, यदि इस पर 2 इस पर 3 इस पर 4 है तो 3 पे पावर 2 लेंगे, मिनिमम पावर वाला लेंगे। तो तीनों में 3 कॉमन है तो 3 पे पावर 1 है, तो इसका आंसर 3 आएगा। एलसीएम इसका 3 आएगा, और इसका एलसीएम जो लिख दिए इसमें भी नहीं लिखना, और जो बच गया उसको ले 1 3 लिख दिए, बाकी सबको लिखना है।
तो इसको दो दो पे पावर दो लिखना है, 3 को लिखना है, 5 को लिखना है, 3 को लिखना है, 7 को लिखना है। दो पे पावर दो के मान 4, 5 तिया 15, 7 तिया 21। गुना करना है सबको, ऐसे नहीं। 5 तिया 15, एक इसका मान 4, 15 चौ 60, 7 तिया 21, ठीक है। बचे बचोता 21 26 से 1260। एलसीएम कितना आया 1260। इसका एलसीएम 1260 आया। अब इसका भी जांच वैसी करेंगे, उसमें दो संख्या तो इसमें 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। यहाँ जांच लिख देते हैं। जांच 3 संख्या है तो 3 संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ और इसके एलसीएम के गुणनफल के। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो आपका यह एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हुआ, सही है। अगर बराबर नहीं है तो यह गलत है। तो पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 15 गुना तीसरी संख्या 21 बराबर बराबर इसका एचसीएफ, तीनों संख्याओं का एचसीएफ 3 और इसका तीनों संख्याओं का एलसीएम 1260 गुना 1260। ये तीनों का जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 3780 और इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 3 का 0 6 तिया 18 12 तिया 36 से 3780। यानी यह दोनों बराबर है तो आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हुआ, सही है। दो संख्याओं का रहता जांच करने का, तब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम लगाते हैं। 3 संख्याओं का जांच करेंगे तो 3 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये रहा आपका इसमें 2 क्वेश्चन है और है, 2 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया दो संख्या है 306 और 657। 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9, इसका एचसीएफ 9 दिया है। तो इसका 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो दो संख्या है तो हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। n1 गुना n2 बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। इस पहली संख्या ये रहा
और दूसरी संख्या ये रहा, किसी भी को मान सकते हैं पहली संख्या दूसरे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या कितना है 306, पहली संख्या 306 गुना दूसरी संख्या 657 बराबर होगा, इसका एचसीएफ दिया है 9 गुना 9 गुना इस एलसीएम निकालना है तो एलसीएम 9 गुना एलसीएम ऐसे काटना है। तो 306 गुना 657, 306 गुना इधर 9 गुना में, इधर आ गया तो भागा में, बराबर हो जाएगा एलसीएम के। 9 उधर गुना में था, इधर आ गया भागा में, बराबर हो। अभी से काटना है, इसको काटिए। तो 9 पचे 45, 9 कितने बार 9 छः 54, 9 सतह 63, 9 सतह 63, 7 बार में 63, 7 बार में 63, अब बचा 2 और 7, 65 में से 63 गया, 2 बचा और 7 और 9 तिया 27, 73 बार में ये पूरा काट देगा इसको। इना कि इसे भी इसे काटना है, गुना में है तो एक ही को काटना है। तो यानी इसका एलसीएम आएगा इतना बराबर एलसीएम। अब 306 को हमें गुना करना है 73 के साथ, 6 तिया 18, क्योंकि यहाँ 0 तो 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 तिया 21, 8 3 बचा 13 22, यानी इसके एलसीएम आएगा इतना। तो हमें इसका एचसीएफ दिया हुआ था और एलसीएम निकालने का, तो हम फार्मूला लगाए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। फिर पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दी है, बराबर एचसीएफ इसका दिए और एलसीएम ज्ञात करना था। 9 इधर गुना में था, इधर भेजे भागा में, फिर काटे इससे 73 बार में, फिर गुना किए, आया इसका एलसीएम। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 1.2। इसमें हम 4 क्वेश्चन करा दिए, इसमें 3 क्वेश्चन और बचा है, जिसमें 5वां क्वेश्चन आपका उदाहरण 5 के जैसा है, इसे भी हम कल कराएंगे, और 6 और 7 कल कराएंगे। प्रश्नावली 1.2 कल ख़त्म होगा आपका। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 में प्रवेश करेंगे, जिसमें परिमेय संख्या को पढ़ाना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, रोड 2 अपरिमेय संख्या है, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होता है क्लास 10th का। ठीक है, आज इतना ही भर, आगे की पढ़ाई कल करते हैं।